हेलो एवरीवन, दिस इज़ ऑनलाइन वेलकम यू ऑल एट ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 जो हाल ही में आई है। इसके अंदर क्या क्या आपकी पॉइंट्स है, किस प्रकार से बच्चों को, किस प्रकार से जो कॉलेज स्टूडेंट्स है, किस प्रकार 12th स्टूडेंट्स है और किस प्रकार कॉलेज स्टूडेंट्स को और बीएड स्टूडेंट्स को और पीएचडी स्टूडेंट्स को अफेक्ट करेगी, उन सब के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और किस प्रकार से इसने स्किल डेवलपमेंट के ऊपर कार्य किया उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तब तक जो भी नए व्यूवर्स हमारे चैनल के वो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। इससे पहले जो शिक्षा नीति आई थी वो आप सबको पता होगा कब आई थी। 1986 के अंदर आई थी, जिसमें कुछ रिफॉर्म्स कर दिए गए थे। कब? 1992 के अंदर कर दिए गए थे, पर ये 1986 में ही मेनली आई थी। तो आज से लगभग 34 साल पुरानी ये क्या थी, शिक्षा नीति थी जो आज तक चली आ रही थी। तो इसको जब नई समिति बनाने के लिए 2017 के अंदर क्या बनाई गई थी, एक प्रारूप समिति बनाई गई थी किसकी, शिक्षा नीति की, जिसकी अध्यक्षता किसने की थी, के कस्तूरी रंगन जी ने की थी, जो क्या हैं, पूर्व इसरो प्रमुख थे। तो ये केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा इस नीति को कब मंजूरी दे दी गई? 2020 के अंदर दे दी गई, जबकि ये कब पेश कर दी गई थी? 31 मई 2019 को ही पेश हो चुकी थी। देश में विद्यालय और उच्च शिक्षा में ट्रांसफॉर्मर रिफॉर्म लाना क्या था, इसका मकसद था। तो चलिए डिस्कस करते हैं अब इसके अंदर फीचर क्या क्या हैं। इसके तहत अब एमफिल जो पहले करनी होती थी, यदि पीएचडी करनी होती थी किसी को, तो वो एमफिल का अब क्या हो गया, कॉलम को ख़त्म कर दिया गया। अब एमफिल पूरी तरीके से बंद कर दी गई है। साथ ही साथ जो डिग्री के जिन बच्चों को सिर्फ ग्रेजुएशन करनी थी, उससे आगे उन्हें स्टडी नहीं करनी थी, उनके लिए अब डिग्री कितने की हो गई है, 3 साल की। जबकि जिन्हें आगे पोस्ट ग्रेजुएशन करनी है और आगे भी स्टडी करनी है, उनके लिए अब ग्रेजुएशन 4 साल की हो गई है, जबकि उनकी पोस्ट ग्रेजुएशन उस कितने की हो जाएगी, 1 साल की हो जाएगी। तो वो बराबर ही बात पड़ती है उसमें, ठीक है। साथ ही साथ इसमें एक जो मेजर बदलाव किया गया है वो क्या किया गया है कि पहले क्या होता था कि भाई यदि हमने +2 कर ली, उसके बाद कॉलेज में एडमिशन ले लिया, मेनली लड़कियों के साथ होता था कि भाई ये फर्स्ट ईयर जैसे उनका कंप्लीट हो गया, उनकी शादी कर दी गई या कुछ भी और घर के अंदर आपदा आ गई जिसके कारण उन्हें स्टडी बीच में छोड़ देनी पड़ी, तो उनके वो BA काउंट नहीं होती थी। अब क्या होगा कि यदि आपने फर्स्ट ईयर कंप्लीट कर लिया है तो उसके बाद आपको क्या मिल जाएगा, सर्टिफिकेट मिल जाएगा। यदि आपका सेकेंड ईयर कंप्लीटेड है तो आपको डिप्लोमा मिल जाएगा, और यदि आपकी 3 या 4 साल की स्टडी हो गई है तो आपको क्या दे दी जाएगी, डिग्री दे दी जाएगी, ठीक है। और इसके साथ साथ अब एक नई ये जो इन्होंने चीज़ चालू करी है, वो क्या चीज़ चालू करी है कि इन्होंने जो हमारी पहले जो शिक्षा 10+2 वो बेस्ड चलती आ रही थी, उसे अब बदल के क्या कर दिया गया है, 5+3+3+4 के फॉर्मूले से में बांट दिया है। अब ये क्या चीज़ है, 5+3+3+4, ये है तो वैसे न्यूमेरिकल टर्म। चलिए हम इसे डिस्कस करते हैं क्या चीज़ है। इसमें क्या है कि इसमें ये +2 तक जो बच्चे हैं उनको अलग अलग क्लासेस की श्रृंखलाओं में बांट दिया है। पहले जो प्राइमरी जो बच्चे होंगे, छोटे बच्चे होंगे, उनको क्या होगा, 3+4। तो इसके अंदर क्या है कि जो पहले 5 साल है उनमें क्या होगा, प्राइमरी शिक्षा दी जाएगी, जिसमें पहली क्लास और दूसरी क्लास भी क्या होगी, ऐड होएगी। फिर उसके बाद अगले 3 साल जो होंगे इसमें 5वीं तक की शिक्षा होगी, तीसरी से लेकर के 5वीं तक की शिक्षा होगी। उसके बाद जो अगले 3 साल है उसमें कब तक की शिक्षा होगी, उसमें होगी 5वीं से लेकर 8वीं तक की शिक्षा। और जो अगले 4 साल की शिक्षा होगी उसमें 9th से 12th तक की शिक्षा प्राप्त होगी। तो ये क्या है, पहला जो 5 है वो किसके बारे में बताता है, वो बताता है हमें पहले 3 साल प्राइमरी शिक्षा और साथ ही साथ फर्स्ट और सेकंड क्लास, अगले 3 साल 5वीं तक, अगले 3 8वीं तक और अगले 4 12वीं तक के बताते हैं, ठीक है। तो इसमें क्या है कि जो पहले 5 साल है उसमें क्या किया जाएगा, उसमें मेनली ये भाई ऐसी शिक्षा दी जाएगी जिसमें बच्चों को क्या होगा कि इनकी राइटिंग स्किल्स डेवलपमेंट होगी और उनको गणित में
अच्छी पकड़ हो जाएगी। उसके बाद जब 5वीं तक की शिक्षा होगी, जिसमें 3 से 5 तक की शिक्षा है, वो स्थानीय भाषा में भी दी जा सकेगी। ठीक है, उसमें कोई ज़रूरी नहीं होगी कहीं भाई इंग्लिश को थोपा जाएगा, वो स्थानीय भाषा में भी दी जा सकेगी। अगले 3 साल जो होगा उसके अंदर साथ ही साथ में इंटर्नशिप को चालू कर दिया जाएगा 5वीं से 8वीं तक। यानी बच्चों को अब जो ये सरकार करती आ रही है स्किल डेवलपमेंट के अंदर भी वर्क कर सकेंगे। और जो 11वीं 12वीं के छात्र हैं वो साथ ही साथ उनके लिए ज़रूरी नहीं होगा कि वो जो सब्जेक्ट लेते हैं उनके साथ वे एक्स्ट्रा करिकुलम जो सब्जेक्ट लेते थे वो ले सकेंगे। साथ ही साथ उन्हें एक्स्ट्रा करिकुलम में नहीं आएंगे वे सब्जेक्ट। जैसे कोई म्यूजिक लेता है तो वो एक्स्ट्रा सब्जेक्ट में नहीं आएगा, वो मेन कोर्स का अब हिस्सा होगा। ठीक है, और इसके साथ साथ इसमें क्या होगा कि अब जो पहले बीएड के कोर्सेज होते थे वो अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद करते थे तो वो कितने साल का कोर्स बना कर रखा है, 2 साल का कोर्स बना करके रखा है। ठीक है, तो ये कितने का रहेगा, ये अभी भी 2 साल का रहेगा, क्योंकि उसके बाद क्या होगा, डिग्री तो 4 साल की करेंगे, उसके बाद 1 साल की क्या होगी, पोस्ट ग्रेजुएशन होगी, और उसके बाद बीएड को कितना कर दिया जाएगा, 2 साल का कर दिया जाएगा। पहले जो स्कूलों के अंदर मिड डे मील प्रक्रिया होती थी, जो खाना मिलता था बच्चों को, उसके साथ साथ अब हेल्दी ब्रेकफास्ट का भी अब ऐड कर दिया गया है। उसके साथ साथ बच्चों को अब हेल्दी ब्रेकफास्ट भी मिला करेगा। कुछ और जो अहम बदलाव किए गए हैं वो ये हैं, बाकी विषय चाहे वो अंग्रेजी ही क्यों ना हो एक सब्जेक्ट के तौर पे पढ़ाया जाएगा। ये किस में पढ़ाया जाएगा, ये स्थानीय भाषा जो पढ़ाई होगी कब तक, 5वीं तक, उसकी बात डिस्कस कर रहे हैं। अब सिर्फ 12वीं के बोर्ड में परीक्षा देनी होगी, जबकि 10वीं के बोर्ड की परीक्षा देना अनिवार्य होता था, वो अब नहीं होगा। साथ ही साथ 9वीं से 12वीं क्लास तक सेमेस्टर में परीक्षाएं होंगी। ये एक और इम्पोर्टेंट बात जो आई है इससे, और ये हमने डिस्कस कर ही लिया है। तो साथ ही साथ अब पहले कितना खर्च होता था, पहले हमारे जीडीपी के ऊपर, जीडीपी का 4.43% ही हम शिक्षा पर खर्च कर रहे थे। अब कितना खर्च करने लगे हैं, अब 6% करेंगे खर्च। और इसका एजुकेशन फॉर ऑल जो इनरोलमेंट होएगी उसका लक्ष्य कब तक का रखा गया है, वो 2030 का तक का रखा गया है। तो इसके जो मेन पॉइंट थे जो इसमें बदलाव हुए हैं वो कुछ इस प्रकार है। पहला, एमफिल ख़त्म कर दिया, डायरेक्ट पीएचडी में जा सकते हैं बच्चे पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद। सेकंड, 5+3+4 का जो ये पैनल बना है वो। साथ ही साथ स्किल डेवलपमेंट के ऊपर अब ये कार्य होगा। साथ ही साथ जो सर्टिफिकेट, डिप्लोमा और डिग्री वो मिल सकेगी अब, यदि बीच में कोई शिक्षा छोड़ देता है उसे। साथ ही साथ अब डिग्री कोर्स रिलैक्सेशन भी होगा। मतलब अगर कोई कोर्स कर रहा है और उस बीच में उसने उस कोर्स को की जगह कोई दूसरा कोर्स यदि वो करना चाहता है तो वो पहले कोर्स से ब्रेक ले करके दूसरा कोर्स कंप्लीट कर सकता है, ताकि वो बाद में उसे सेकंड जो उसका कोर्स है उसे भी कंप्लीट कर सके। ठीक है, साथ ही साथ सेमेस्टर प्रणाली को अपनाया गया है 9वीं से 12वीं तक दोबारा फिर से। और अब साथ ही साथ में नए सब्जेक्ट्स को बच्चे ऐड कर सकेंगे, साथ ही साथ अपनी मेन स्ट्रीमिंग के साथ, जो किस में हेल्पफुल होएगा, जो रिसर्चिंग में हेल्पफुल होएगा। तो ये थे कुछ की पॉइंट नई एजुकेशन पॉलिसी के बारे में। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा है तो डू लाइक, कमेंट एंड शेयर एंड सब्सक्राइब दी ऑनलाइन लाइब्रेरी चैनल। थैंक यू।